तैलंग ब्राह्मण और उनके जो पूर्वज हैं वो उत्तरी भारत में आकर बसे। उन्होंने संस्कृत लक्षण ग्रंथों में अनुशीलन करके अपने लक्षण ग्रंथ लिखे और शास्त्र के अतिरिक्त उनका काव्य पक्ष बहुत अधिक सबल है। पद्माकर काव्य के में बहुत ही प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास सब उनका हमको परिलक्षित होता है। भावों का चित्रांकन करना उनका विशेष गुण है। पद्माकर रीति काल के उत्तर युग के एक समर्थ कवि हैं। ब्रज भाषा की जैसी सघनता हमें बिहारी और घनानंद में मिलती है, पद्माकर के यहाँ हमें थोड़ी प्रौढ़ता उसमें मिलती है। पद्माकर की काव्य कला पे आचार्य शुक्ल ने जो बातें कही हैं वो हमें ज़रूर जाननी चाहिए कि रीति काल के कवियों में सहृदय समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता आया है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल में बिहारी को छोड़कर कोई दूसरा नहीं हुआ। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। तो इनकी जो कल्पना है ऐसी स्वाभाविक है कि मूर्ति विधान इस तरह से आपके सामने आता है कि जैसे लगता है आपको कि बिल्कुल सब कुछ परिलक्षित हो रहा है आपके सामने, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भाव में रस की धारा है, कहीं अनुप्रास से मिले झंकार नज़र आएगी, कहीं प्रशांत सरोवर के समान वो स्थिर है, कभी लगता मनुष्य जीवन की विश्रांति की छाया दिखा रही है। तो उस पे आपको गोकुल के चित्र नज़र आएंगे और बहुत अच्छी भावनाएं राधा कृष्ण के, गोपियों के इसमें नज़र आएंगे। जो पहला पद है उनका, गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, जौ लगी कछु को कछु भारत भने नहीं, कहे पद माकर परोस पिछुआर अनते, द्वारन की दौरी गुण अगुण कनक नहीं, तो लो चली चातुर सहेली याहू को कहूँ, नीकी के निचौरे ताही करत मने नहीं, हो तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी, बोरत तो बोरियो पे निचौरत बने नहीं। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इसमें आपको कुछ भी मुश्किल लग रही होगी। यहाँ पर प्रलय जो विमुग्धा गोपियाँ हैं अपनी अंतरंग सखी से कृष्ण के प्रलय की विवशता जो हो गई है, उनकी मोहब्बत उसकी बयान कर रही हैं, उसके बारे में बता रही हैं। और जो आखिर की दो बहुत प्यारी पंक्तियाँ हैं जिनमें बंदिश जो है, हो तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी, बोरत तो बोरियो पे निचौरत तब बने नहीं। तो प्रलय की मतलब जो लगे से तात्पर्य जो है भनय नहीं, चवाई यानी जवाई लोग जब तक लोक अपवाद का महाभारत नहीं रच डालते तो श्याम रंग बने नहीं। यहाँ पर श्याम रंग में श्लेष अलंकार है, इसका एक अर्थ है कि कृष्ण का प्रलय और दूसरा अर्थ यहाँ नीले रंग से है। और कृष्ण का प्रलय उनके हृदय में इस तरीके से बस गया है कि अब उनका जो है कुछ भी गुण और अवगुण द्वारिका में हमारे बारे में कौन क्या कह रहा है, हमारा ध्यान अब उस तरफ है ही नहीं। पड़ोस के लोग आपस में क्या डिस्कशन कर रहे हैं, हमें इससे मतलब नहीं है। हम कृष्ण के रंग में बिल्कुल रंग चुके हैं। और चित्त रूपी आंचल को हमारा जो है चित्त रूपी आंचल श्याम के रंग में हमने डाला तो बहुत चोरी छिपे था, लेकिन अब उसी में आनंद आने लगा है। अब लोग हमें चाहे जितना भी दोष लगाएं, अब हमने डिबो दिया है, अब हम उसको निकालना चाह रहे हैं निचोड़ के, तो निकल नहीं पा रहा है। लेकिन अब हमको भी इसकी अब कोई परवाह नहीं है। प्रत्येक गली में गोकुल के गांव की गोपियां आपस में ये सब तबसरा आपस में कर रही हैं कि हमें कृष्ण से इस तरह से हम प्रेम में उनके सराबोर हैं कि अब हमको कुछ और दिखता नहीं, ना गुण दिख रहा है, ना गुण दिख रहा है, ना। एक ही दोस्त दूसरी दोस्त से कह रही है कि नीकी के नचौर ताही कारत मना नहीं हो। तो हमने डाला जब था, जब हमें कृष्ण से प्रेम हुआ था तब तो वो छोरी छुपी हुआ था, लेकिन अब सब पर आया हो गया है। और ये एक लोक अपवाद है, उस ज़माने में भी था कि छोटी सी बात का फसाना बनता था, और ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, हमको अब लोगों के उसका भी कोई मलाल नहीं है कि लोग हमारे बारे में बुरा बोल रहे हैं या बुरा कह रहे हैं। दूसरा पद है, आरत सो आरत संहारत न शीस पट, गजब गुजरात गरीबन की धार पर, कहे पद्माकर सुगंध सरसार बेस, विथो ही विराजयवार हीरन के हार पर, छाजत छबीले छिथि छ हरी छरा के छोर, भोरी उठी आई केली मंदिर के द्वार पर, एक पग भीतर उसु एक देहरी पे धरे, एक कर कंज एक कर है किवार पर।
अब ये भी पद सुरति विमुग्धि यानी अपने श्याम का अनुसरण करते हुए जो गणिका नायिका है, गणिका का तात्पर्य क्या है, उसको दरवाजे पे ही खड़े रहना होता था। उसका जो करेक्टर था वो स्वकीय और परकीय नायिका से अलग हुआ करता था। उसको हम लोग वर्तमान समाज में आज वैश्या के नाम से जानते हैं कि उसका जो है कि रति काल की जो इसकी खुमारी है वो अभी गई नहीं है दरवाजे पर, फिर वो आके रसिकों की प्रतीक्षा करने लगी है क्योंकि ये उसका काम है। तो आरस उस पर आलस्य है, गज़बधारी ये एक अलसाया हुआ जो उसका रूप है, जो आसपास से लोग गुजर रहे हैं वो और मोहित हो रहे हैं। बिथुरी हार पे क्रीड़ा के समय खुली हुई जो वेड़ियों का बाल उसका है, जो हीरे जड़ित गले का हार है, वो सब कुछ उसके सौंदर्य को द्विगुणित कर रहा है और उस पर बहुत अधिक शोभा पा रहा है। सो कही आई जुनू सखी सामरे की मृद मूर्ति जैसी, तय पद माकर ताही सुहात कछु ना बिसूरती जैसी। आलहु नीर भरी घन की घटा आखिन में रही आनी बेच जैनी सी, देखो भई सुनही कन्हा कथा जू विलोक ही तब होएगी कैसी। ये आपका तीसरा है कि केवल हमने गुण और श्रवण के माध्यम से कृष्ण की नायिका राधिका ने जब से खाली कृष्ण के बारे में सुना ही है तो इतने से ही उसका बुरा हाल हो गया है। भगवान जाने जब वो अपनी आँखों से कृष्ण को देखेगी तो उसका क्या हाल होगा। बिसुरती का मतलब बहुत खिन्न बैठी हुई है। मानहु नीर भरी उनैसी, उनकी अश्रुपूरित आँखों में वेदना इस प्रकार घुमड़ रही है मानो सावन की घटाएं घिर कर आ गई हों। ये चौथा वाला पूरा बसंत पर है। कूलन में केली में कछारन में कुंजन में क्यारन में कलित कलीन किलकंद हैं, कहे पदमाकर परागन में पौनहु में पातन में पिक में पलासन पंगत हैं। हारे में दिसानी में दूनी से दसेन में देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत हैं, बीथिनी में ब्रज में नवोलिन में वेलिन में बनन में बागन में बगरो बसंत हैं। तो ये जो है बसंत का बहुत ही रमणीय चित्र किया गया है यहाँ पे। अनुप्रास के प्रयोग से ये शब्द संगीत में एक बेजोड़ छंद की महिमा रखता है। द्वार में दिगंत में अर्थात बसंत की माधुरी सारे विश्व में घर घर पर द्वार में सब दिशाओं में छा गई है। बिथिन बगरो बसंत यानी ब्रज की गली गली में ब्रजबालाओं के प्रलय से भरे हुए हृदयों में लताओं में कुंजों में बसंत की मादकता चारों ओर बिखरी पड़ी हुई है। यहाँ जो बगरो है ना वो क्रिया का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। इसमें जहाँ भी आप एक वर्ड की अगर 2 बार आवृत्ति देख रहे हैं और जहाँ क्यारन कलित कलीन किलकंत यहाँ अनुप्रास अलंकार है आपका। तो पद्माकर पराग पौनहु ये भी आपका यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर पा की आवृत्ति देखिए हर पद में कहीं ना कहीं दा की आवृत्ति हो रही है। दीप दीपन में दीपत दिगत यहाँ सब अनुप्रास अलंकार है। और बहुत ही खूबसूरत चाक्षुष बेम्ब गत्वर बेम्ब और आपकी बहुत ही सुंदर रमणीय पद ये प्रस्तुत किया है। और भांति कुंजन में गुंजरत भौर भीर और डौर झौरन में बौरन के हुए गए, कहे पद माकर सु और भांति गलियान छलिया छबीले छैल और छवि छुए गए, और भांति विहग समाज में आवाज़ हेती ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वै गए, और रस और रीत और राग और रंग और तन और मन और बन हुए गए। अब ये जो आपका कि बसंत का आगमन है, अभी केवल 2 दिन हुए हैं और इन 2 दिनों में संसार की काया पलट हो गई है। और भांति हुए गए यानी लता वृक्षों की मंजरियों के गुच्छे कुछ दूसरे प्रकार के हो गए हैं, और मंजरियों के रस से उन्मुक्त भौरों की गुंजार में भी कुछ और मादकता आ गई है, और वन में भी किसी और प्रकार की रंगत हो गई है। साथ ही तन और मन में भी कुछ अदक तरह की उमंगें उठने लगी हैं। अगला है एक संग धाये नंद लाल और गुलाल दो, द्रगनी गए जो भूरी आनंद मढ़े नहीं, धोई धोई हारी पद माकर तिहारी सौ, अब तो उपाय एको चित्त पे पढ़े नहीं। फिर ये थोड़ा देख करो कहाँ लाऊं कासे कहूँ कौन सुने, और कौरों को निकासो जाने दर्द बढ़े नहीं। एरी केरी जैसे तैसे इन आकर न थे,
कहियो अधीर पे अहीर तो कढ़े नहीं। ये भी बहुत खूबसूरत पद बना है कि होली के उत्सव पर भाग जब खेला जाता है तो खेलते खेलते कि गोपिका कृष्ण के रूप पर आसक्त हो गई हैं, अपनी बेचैनी का बयान किस अंतरंग सखी से कर रही हैं। अभिव्यक्ति की जो सादगी है उसके कारण ये कवित्व बहुत प्रभावोत्पादक है कि द्रगनी गए मढ़ने, यानी जब गुलाल की मूठ और नंदलाल की छवि पहले ही पहल आँखों में छप गई उनकी छवि, और अब ऐसा है कि काढ़ेंगे तो कढ़े नहीं, यानी बहुत प्रयत्न करके गुलाल तो हमने आंखों से निकाल लिया, लेकिन जो कृष्ण की छवि मनोहारी हमारे मन में बस गई थी वो हम लाख कोशिश के बाद भी निकाल नहीं पाए। 7वां पद है, दूर ही थे देखती विथा में वा वियोगिनी की, आई भले भाजी है लाज मढ़ी आवेगी, कहे पद मकर सुनो हो घन श्याम जाही, चेतत कहूँ जो एक आही कढ़ी आवेगी, सर सरितान को न सुखत लगेगी देर, ऐती कछु जलु मनी ज्वाल बढ़ी आवेगी, ताके तन ताप की कहो मैं कहा बात रे, गाता ही छुओ तो तुम्हें ताप चढ़ी आवेगी। ये जो पद है ये भी बड़ा ही खूबसूरत बन पड़ा है कि वियोग जो है वो व्यथा वो ऊहात्मक उसका एक चित्रण है। इस प्रकार की जो ऊहात्मकता है हमें बिहारी के अन्य रीति कवियों में भी मिलती है। हाँ यही इलाज मढ़िया, यानी कि ये इलाज हो जाएगा, कभी तो एकदम बेचारी बेसुध पड़ी हुई है कृष्ण के वियोग में, अभी चलो ये गनीमत है, थोड़ी देर में जब फिर से होश आएगा तो ये फिर से आह की आवाज़ निकालेगी, और इसकी आह के साथ वियोग की अग्नि ऐसी मतलब अतिशयोक्ति अलंकार है यहाँ पे कि ऐसी जुल्म ढाने वाली है कि वो ज्वाला की तरीके से हमारे तन मन को जला देगी, ताकि तन ताप चढ़ी आवेगी। उसके शरीर में जो विरह का ताप है वो इतना प्रबल है कि इसका मैं जितना भी बखान करूँ कम है। उस मेरा ही शरीर अगर तुम छू दोगे तो तुम्हारे शरीर पर ताप चढ़ जाएगा, अर्थात बुखार चढ़ जाएगा। तो ये विरह की एक ऊहात्मकता जो होती है अतिशयोक्ति अलंकार के साथ यहाँ पर वर्णित है। और अंतिम पद है आपका, एहो नंदलाल ऐसी ब्याल परी है बाल, हाल ही चलो तो चलो जोरी जोरी जाएगी, कहे पद माकर नहीं तो ये झकोरे लागे, और लो अचानक बिन घोरे घूरी जाएगी, सीरे उपचारन घनेरे घन सारन को, देखत ही देखो दामनी लो दौरी जाएगी, तो ही लग चैन चौलो चैते ही न चंदमुखी, चैतेगी कहो तो चांदनी में चोरी जाएगी। अब ये लास्ट पद है, ये एक चमत्कारपूर्ण कवित्व है। कवित्व की जो पूरी बंदिश है उसकी जो अंतिम पंक्तियां हैं वो बहुत अच्छी हैं कि के लिए ही की गई हैं, अंतिम पंक्तियों के लिए, कि गोरी नायिका विरह के कारण इतनी कमज़ोर हो गई है कि अब लोगों को इस बात का भय है कि कहीं उसकी चांदनी में वो खो ना जाए। तो भलाई इसी बात में है कि नंदलाल या नायक के पास अंतरंग सखी के साथ उस चंद्रमुखी के पास चले, जहाँ मतलब कि जहाँ पर जो तुम्हारी जोड़ी जहाँ बचेगी या जहाँ से तुम्हारी जोड़ी बनी हुई है, और लो धुरी जाएगी, रोते रोते वैसे ही घुल जाएगी जैसे ओला पानी पड़ता है तो उसमें गोरेपन को चांदनी से मुशाबे किया है। और बहुत खूबसूरत तशबीह और इस्तारात का इस्तेमाल है यहाँ पे कि चांदनी में वो बर्फ़ से मुशाबे करते हुए कि उसका सौंदर्य इतना रूप वर्ण कांतिमान है कि वो उसमें घुला जा रहा है। अगर वो कृष्ण तक समय पर ना पहुँची तो कहीं ज़ाया ना हो जाए या पूरी की पूरी विलुप्त ना हो जाए। दामिनी लो जो बिजली की जैसे ही चमक पड़ेगी, अर्थात वो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी चकाचौंध से उसका जो पूरी जो इसके सौंदर्य क्षीण होते हुए सौंदर्य है वो भी समाप्त हो जाए। ये भी विरह की एक ऊहात्मक स्थिति है। और इत आवत चली जात उत चली 6 तक हाथ, यानी कि घड़ी के पेंडुलम की सी दशा है बिहारी की नायिका की। आप इसमें भाव साम्य के लिए ये वाला दे सकते हैं। और इस तरह ये पद्मा करके आपके 7 जो पद हैं पूरे होते हैं।